Hello students. So let us discuss the question answers of the lesson The Beggar. Question number 1. Has Lashkov become a beggar by circumstance or by choice? Was it the circumstances that made Lashkov a beggar, or did he choose to become a beggar himself? Answer. Lashkov has become a beggar by choice. It was his own choice that he became a beggar. Earlier, he sang in a Russian choir. Choir means musical group. In a Russian musical group, he was a singer in a Russian musical group. Co-singer कह सकते हैं आप. Okay, choir means जो साथी होते हैं म्यूजिकल ग्रुप में सिंगिंग करने वाले ग्रुप होता है, उनमें से एक मेंबर था. He was used to means habitual of. He was in the bad habit of drinking. आप used to की जगह लिख सकते हो he was in the habit of drinking. He was used to, यहाँ पे used to मत लिखो, बेटर होगा कि आप क्लियरली इस लाइन को लिखें. ही वॉज इन द बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग. उसे शराब पीने की बुरी आदत लगी हुई थी. सो दे टर्न्ड हिम आउट. दे यहाँ पर रशियन कॉयर के लिए है. सो दे टर्न्ड हिम आउट. उन्होंने उसे निकाल दिया, अपने ग्रुप से निकाल दिया. ही कुड गेट नो जॉब एनीवेयर, सो ही डिसाइडेड टू बी अ बेगर. उसे कहीं कोई जॉब नहीं मिली, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक भिखारी बनेगा. ओके, यू कैन पुट अ कॉमा हियर. ही कुड गेट नो जॉब एनीवेयर, सो ही डिसाइडेड टू बी अ बेगर. सी क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट रीजंस डज ही गिव टू सरगेई फॉर हिज टेलिंग लाइज. झूठ बोलने के क्या कारण बताता है. ही टेल्स सरगेई दैट ही इज जॉबलेस. ही सेज that he was a singer in a Russian choir, but they had turned him out of the job. Now he can't do any job. अब वो कोई जॉब नहीं कर सकता. He says that if he tells the truth, no one will give him anything. और वो कहता है कि अगर मैं सच बताऊंगा तो कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा. So he can't get along without lying. इसलिए बिना झूठ बोले can't get along, उसका काम नहीं चल सकता. So he had no choice except lying. So he had no choice, except, except lying. इसको लाइन को आप रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो. So he had no choice except lying. झूठ बोलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है. सी क्वेश्चन नंबर 3. इज लश्कॉफ अ विलिंग वर्कर. क्या वो काम करने के लिए उसका मन करता है, विलिंग है, इच्छुक है. वाई देन डज ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सरगेई. तो वो सरगेई के लिए वुड चॉप करने के लिए क्यों एग्री हो जाता है. आंसर. लश्कॉफ इज नॉट अ विलिंग वर्कर. सरगेई हैड कॉट हिम टेलिंग लाइज and threatened to call the police. लश्कॉफ एक विलिंग वर्कर नहीं है. सरगेई ने उसको झूठ बोलते हुए पकड़ लिया था और उसको थ्रेटन्ड, धमकी दी थी, टू कॉल द पुलिस, कि वो पुलिस को बुला लेगा. ही मेक्स एन एक्सक्यूज दैट ही डजंट फाइंड एनी वर्क टू डू. और वो एक बहाना बनाता है कि उससे कोई काम नहीं मिलता. व्हेन सरगेई ऑफर्स हिम अ जॉब टू चॉप वुड फॉर हिम, ही हैज़ टू एग्री फॉर इट. जब सरगेई उसको ऑफर करता है उसे मानना पड़ता है, वो उसे एग्री करना पड़ता है. अपने ही बातों में वो फंस गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सरगेई सेज आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट. मैं खुश हूँ कि मेरे शब्दों ने तुम पर असर किया है. वाई डज ही से सो. इज ही राइट इन सेइंग दिस. क्यों कहता है सरगेई ऐसा, और क्या वो सही कह रहा है. आंसर. Sergei offers a job to Lashkov to chop wood for him on the first day of every month. सरगेई ने लश्कॉफ को ऑफर दिया है कि वो हर महीने 1 तारीख को, पहले दिन, हर महीने के पहले दिन 1 तारीख को उसके लिए वुड चॉप कर सकता है. लश्कॉफ
मेक्स हिज अपीयरेंस ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड अर्न्स हाफ अ रूबल, और लश्कोव हर महीने की 1 तारीख को वहाँ आ जाता है और आधा रूबल कमा लेता है उसके लिए वुड जॉब करके. सरगेई सेज दैट ही इज़ हैप्पी बिकॉज लश्कोव हैज़ एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस. सरगेई कहता है कि वो खुश है कि लश्कोव ने उसकी एडवाइस को माना. बट ही इज़ नॉट राइट इन सेइंग सो, लेकिन सरगेई का यह कहना सही नहीं है, राइट नहीं है. बिकॉज लश्कोव हैज़ नो इंटरेस्ट इन वर्क बट ओनली इन मनी, क्योंकि लश्कोव का काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है. ओके, नेक्स्ट लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. During the conversation, Lashkov reveals that Sergei's cook Olga is responsible for the positive change in him. बातचीत के दौरान लश्कोव बताता है, रिवील मीन्स ये सच्चाई उजागर करता है कि सरगेई की कुक ओल्गा ने उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं. उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए ओल्गा रिस्पॉन्सिबल है. हाउ हैज़ ओल्गा सेव्ड लश्कोव? ओल्गा ने लश्कोव को कैसे बचाया है? Olga is very strict to Lashkov for his habit of begging and drinking. हम यहाँ पर begging को रिमूव भी कर सकते हैं, begging and drinking. तो हम तो यहाँ सिर्फ Olga को पता है कि वो ड्रिंकिंग करता है, बैड हैबिट में है. तो Olga is very strict to Lashkov for his habit of drinking, but she is kind at heart. दिल से बहुत ही दयालु है. She rebukes Lashkov. Rebukes means scolds, डांटती है. SCOLDS, आप दोनों में से एक वर्ड लिख सकते हो या आप ब्रैकेट में स्कॉल्ड्स लिख सकते हो. यू शुड नो द मीनिंग. शी रिब्यूक्स लश्कोव, वह लश्कोव को डांटती है फॉर स्पॉइलिंग हिज लाइफ, कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है. शी टेक्स पिटी ऑन हिम, उस पर तरस खाती है. एंड चॉप्स वुड फॉर हिम, और उसके लिए खुद लकड़ियाँ चॉप करती है. दिस बिहेवियर ऑफ हर्स, ओल्गा का यह बिहेवियर, दिस बिहेवियर ऑफ हर्स टुवर्ड्स लश्कोव ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन हिज लाइफ एंड ही स्टॉप्स ड्रिंकिंग. ऐसा बिहेवियर वो उसके साथ करती है, उसको डांटती भी है, उसके लिए रोती भी है और उसके लिए लकड़ियां भी काटती है. तो ये सब देख के लश्कोव के अंदर चेंज आ जाता है, पॉजिटिव चेंज आ जाता है और वो शराब पीना छोड़ देता है. इन दिस वे ओल्गा सेव्स लश्कोव्स लाइफ. इस तरह से ओल्गा ने लश्कोव की जान बचाई है, लश्कोव के जीवन को बचा लिया है, उसको ड्रिंकिंग की बैड हैबिट से दूर कर दिया है. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड सरगेई रिकॉग्नाइज द बेगर? सरगेई बेगर को कैसे पहचान लेता है? सरगेई लुक्ड एट द बेगर, हिज फेस अपीयर्ड फेमिलियर टू हिम. उसका फेस उसको जाना पहचाना सा लगता है. ही ट्राइड टू रिकलेक्ट. रिकलेक्ट का मीनिंग होता है रिमेंबर. वह याद करने की कोशिश करता है, MEMBER. ही ट्राइज टू रिमेंबर वेयर ही हैड सीन हिम. वो याद करने की कोशिश करता है कि उसने उसे कहाँ देखा है. सडनली हिज आईज फेल ऑन द बेगर्स शूज. और अचानक से उसकी नज़र पड़ती है बेगर के जूतों पर. वन शू वॉज हाई एंड द अदर वॉज लो. एक जूता ऊंचा था और एक नीचा था. एक नॉर्मल जूता था और एक ऊंचा हाई नेक वाला जूता था. नाउ ही क्लियरली रिमेंबर्ड वेयर ही हैड सीन द बेगर बिफोर. और अब उसे याद आ गया कि उसने इस बेगर को पहले कहाँ देखा था. ही हैड सीन द बेगर इन द सडोविया स्ट्रीट. उसने उसको सडोविया स्ट्रीट में देखा था. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेगर वॉज अ लायर. झूठ बोलता है बेगर, झूठा है. व्हाट 2 लाइज डिड ही टेल सरगेई? सरगेई को उसने कौन से 2 झूठ बोले? आंसर. When the beggar met Sergei for the first time, जब पहली बार सरगेई को मिला, he told him that he was a student. उसने ये बताया कि वो एक स्टूडेंट है and had been expelled from the college. और उसे कॉलेज से expelled निकाल दिया गया है, turned out. Expelled means turned out, बाहर निकाल दिया गया है. When he met Sergei for the second time, और दूसरी बार जब मिला, he told him that he had been offered a position in Kaluga, but he had no money for the fare to get there. कि उसे कलुगा में एक जॉब मिली है लेकिन उसके पास वहाँ जाने के लिए फेयर, किराया नहीं है, किराए के पैसे नहीं हैं.
आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो सेकेंड टाइम उसने कौन सा झूठ बोला. ही टोल्ड सरगेई, ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ स्कूल टीचर. वॉज तो नहीं कहेंगे, हैड बीन कहेंगे. दैट ही हैड बीन अ स्कूल टीचर and that he had lost his job due to due to intrigues, TRIGUES, due to intrigues. That he had been a school teacher and that he had lost his job due to intrigues. षड्यंत्रों की वजह से उसको अपनी जॉब खो देनी पड़ी. दूसरों की प्लानिंग, दूसरों की इंट्रीग्स नहीं लिखना तो प्लॉटिंग लिख सकते हो. ठीक है. He had lost his job due to plotting. किसी ने उसके खिलाफ प्लानिंग कर ली और उसकी नौकरी चली गई. Okay, now let us discuss question number 11 here. Where did Sergei send Lashkov? लश्कोव को सरगेई ने कहाँ भेजा? What advice did he give him? और क्या उसको सलाह दी? Sergei wanted to give Lashkov better, cleaner employment. लश्कोव को अच्छी, बेहतर और साफ सुथरी कोई एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देना चाहता था. His friend needed a copywriter. His friend means सरगेई के फ्रेंड को एक कॉपी राइटर चाहिए था. कॉपी राइटर मीन्स जो कि रिटन पेजेस के डुप्लीकेट कॉपी बना सके, अपनी राइटिंग में दोबारा लिख सके. जैसे हम कहते हैं फोटो कॉपी. ओके, फोटोस्टेट. अब तो मशीनें हैं, पहले टाइम में मशीन्स नहीं होती थी, एक पर्सन ही लिखता था. एज लश्कोव वॉज एबल टू राइट, सो सरगेई सेंट हिम टू हिज फ्रेंड. क्योंकि लश्कोव लिखना जानता था तो सरगेई ने उसको अपने फ्रेंड के पास भेज दिया. सरगेई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू ड्रिंक. उसको एडवाइज किया टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू ड्रिंक. ही आस्क्ड हिम नॉट टू फॉरगेट हिज एडवाइस. और उसको ये भी कहा कि मेरी एडवाइस को भूलना मत. सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ओल्गा. Answer. Olga was the maid servant of Sergei. Maid servant means नौकरानी, female servant. Okay, servant होता है नौकर, maid servant होती है नौकरानी. She was stern looking. Stern looking means देखने में ही बहुत कठोर लगती थी, stern looking. But she was kind at heart. दिल से बहुत ही दयालु थी. शी रिब्यूक्ड लश्कोव. लश्कोव को स्कॉल्ड करती थी, डांटती थी, रिब्यूक करती थी. बट देन शी टुक पिटी ऑन हिम एज ही वॉज वीक एंड हंग्री. लेकिन जब वो कमज़ोर और उसको भूखा देखकर वो उस पर तरस खाती है. शी डिड द चॉपिंग वर्क फॉर लश्कोव. लश्कोव के लिए चॉपिंग का काम, लकड़ियाँ के टुकड़े काटने का काम अपने आप करती है. ओल्गाज काइंडनेस हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन लश्कोव. लश्कोव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा ओल्गा की दयालुता का. ही गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन वर्क. गेव अप, छोड़ दिया, उसने शराब पीना छोड़ दिया. ड्रिंकिंग हमेशा नशे के वस्तुएं पीने से मीनिंग होता है इसका. ड्रिंकिंग मीन्स शराब पीना, कंज्यूमिंग लिकर. ओके, ही गेव अप ड्रिंकिंग, उसने शराब पीना छोड़ दिया. एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन वर्क. Thus means in this way. Thus means in this way. Olga's kindness saved Lashkov's life. ओल्गा की काइंडनेस ने लश्कोव के जीवन को इस प्रकार बचा लिया. So these were the questions you will write in your notebooks. Thank you.